हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ क्लास। हाउ आर यू ऑल टुडे? कैसे हैं आप लोग सब आज? गुड, वेरी नाइस। आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू सो मच। सो आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अदर देन जस्ट मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिविजन, ओके, कुछ डिफरेंट करेंगे। और उसका यूज कैसा है ये तो आप मुझे बताएंगे जब हम बातें करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे कि हम कहीं मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, है ना। सपोज हम मार्केट जा रहे हैं और मम्मी ने कहा है कि चलो तुम्हें टेडी बियर दिला देती हूँ। मैं तो बड़ी खुश की टेडी बेयर तो किसे नहीं पसंद है, आपको पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी ने बोला जो टेडी बेयर लेना है ले लो। तो जनरली जब हम ये सुनते हैं कि जो लेना है ले लो, तो हम क्या करते हैं? हमें जितना भी पसंद आता है हम सब उठा लेते हैं, ठीक है। पर एक कंडीशन थी मम्मी की कि एक ही चीज लेनी, एक ही चीज मिलेगी, और वो शॉप थी टेडी बेयर्स की। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको ये ऑप्शन मिले कि आपको सिर्फ एक टेडी बेयर मिलेगा और जो जो चाहिए आपको वो वाला टेडी बेयर ले लेना, तो आप क्या करोगे? अपना फेवरेट टेडी बेयर लोगे, ठीक है, बट कैसे? मतलब फेवरेट कौन सा वाला होगा ये कैसे पता चलेगा? मैं सॉफ्ट टॉयज की बात नहीं करी। सॉफ्ट टेडी बेयर सॉफ्ट टॉय होता है, बट मैं वो कैरेक्टर्स वाले सॉफ्ट टॉय की बात नहीं कर रही कि पेपा पिग है तो डोरेमोन है, ये नहीं। टेडी बेयर जो एक ऑथेंटिक, जो जनरल एक टेडी बेयर होता है, ठीक है। तो उसमें से आप कौन सा टेडी बेयर लोगे? मैं बताऊं क्या करूंगी? मैं उस पूरी शॉप में जो सबसे बड़ा टेडी बेयर होगा ना, मैं वो लूंगी। क्योंकि मम्मी ने कहा है जो लेना है लो, एक ही मिलेगा। तो क्यों ना सबसे बड़ा टेडी बेयर लूं, बिल्कुल मेरी हाइट का, है ना। तो बस मैंने भी वही चालाकी करी और मैंने वो टेडी बेयर ले लिया। अब मम्मी कहती कि ये तो बिल्कुल तुम्हारे जितना लग रहा है। तो मैंने कहा मम्मी तो क्या हुआ, आपने बोला एक, मैंने ले लिया। तो मम्मी कहती कि पूरी शॉप में मतलब जो सबसे बड़ा था वो ही लिया, ये नहीं कि कोई छोटा, कोई ऐसे मोटा सा, कोई इस कलर का या कोई उस कलर का, ऐसा कुछ नहीं सोचा, सीधे तुमने बड़ा टेडी बियर ले लिया। मैंने कहा हाँ, बाकी सारे टेडी बियर्स तो छोटे थे और बड़े हल्के से थे, ये तो उसको तो उठाने में ये भारी भी है। फिर मम्मी ने कहा कि इसको धोना भी पड़ेगा। टेडी बेयर्स हम धोते हैं ना, हमारे सॉफ्ट टॉयज गंदे हो जाते हैं तो हम धोते हैं। तो मम्मी ने कहा कि धोने के लिए पानी भी बहुत सारा चाहिए होगा, कम से कम 3-4 लीटर पानी चाहिए होगा, है ना। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, पर आप इतना कैलकुलेटर कैसे हो रहे हो? मतलब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? मम्मी ने कहा मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ मेजरमेंट, कि ये कितना बड़ा है, ये कितना हैवी है, और कितना सारा पानी लगेगा। मैंने कहा वाह मम्मी, आपने तो मतलब मुझे शॉप में भी पढ़ाई करा दी। सोचो मैं अगर टीचर हूँ, आपको पढ़ाए, तो मेरी मम्मी तो मेरी भी टीचर है, मुझे शॉप में शॉपिंग करते करते भी पढ़ाई करा दी, बताओ। तो फिर मैंने सोचा घर आके मैं आपको भी पढ़ा देती हूँ मेजरमेंट, क्योंकि मैं तो शॉप से पढ़कर आई हूँ ताजा ताजा। तो सोच चलिए फिर हम साथ में मेजरमेंट एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत तो बहुत पड़ती है, वरना कैसे पता चलेगा कौन सी चीज कितनी बड़ी है? अब देख के पता चल रहा है बड़ी है, बट कितनी, है ना, कितनी बड़ी है ये तो मेजर करके पता चलेगा ना। अब मम्मी जाती है टेलर के पास, तो टेलर हमारा मेजरमेंट लेते हैं ना कपड़े सिलने के लिए, कि अपने आराम से अपने ही अंदाजे से बना देते हैं, फिर बाद में वो लूज लूज हो जाए, नहीं ना। तो बस मेजरमेंट का कुछ यही रोल है हमारी रियल लाइफ में, कि चीजों को फिट, हमारी फिटिंग के लिए और देखने के लिए कि कौन सी चीज कितनी बड़ी है, कौन सी चीज कितनी हैवी है, और कौन सी चीज में कितना पानी जा रहा है, ठीक है। अब ये पानी वाला मेजरमेंट हम आगे पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं विद द लेंथ। कौन सी चीज कितनी लंबी है?
लेंथ इज बेसिकली लंबाई, ठीक है। अब जब हम उसे ऐसे स्ट्रेट देख रहे हैं जमीन से टॉप तक, वो हो गया हाइट। बट अगर हम ऐसे लेटे हुए, जैसे ये पेन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में ना, स्लीपिंग में, तो दिस इज लेंथ। पर अगर ऐसे है तो हाइट हो गया। मैं कहूंगी ये जमीन है, मैंने पेन ऐसे रखा है, तो पेन की हाइट बताओ। पर ऐसे रखूंगी तो पेन की लेंथ बताओ, ठीक है। चलिए, हमें शीशा का टॉय मेजर करना है। गॉट इट। अब लेंथ के लिए हमें, लेंथ मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्केल। ये देख रहे हैं आप मेरा स्केल? आपके पास भी तो स्केल होगा। आपका स्केल ऐसे बड़ा छोटा नहीं होता, कोई बात नहीं। मेरा होता है, मैं बोर्ड पे कर रही हूँ ना, कोई बात नहीं। पर ये स्केल है, ठीक है। इससे हम करेंगे मेजर। पर पता है आपके स्केल और मेरे स्केल में डिफरेंस क्या है? मेरे स्केल में नीचे नंबर्स नहीं है, आपके स्केल में ऊपर नीचे दोनों तरफ नंबर्स होंगे। ऊपर वाला है सेंटीमीटर के लिए, आप ध्यान दो, ऊपर सीएम लिखा होगा और नीचे इंच लिखा होगा। पर मेरे पास इंचेस नहीं है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें मेजर करना होता है, तो ऑब्जेक्ट का जो स्टार्ट होता है उसे हम रखते हैं 0 पे, और एंड वाले को हम मार्क कर लेते हैं। मेरा आ रहा है 3। अब मैं इसको 3 इंचेस कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि हमें इंचेस में मार्क करना है, ठीक है। पर आपका आंसर थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि मैं बोर्ड पे कर रही हूँ, आपकी बुक में है, तो बुक के हिसाब से ऑप्शन है 4, 9 और 5 इंचेस, ठीक है। और सेंटीमीटर भी दिया है, फिर हम सेंटीमीटर में भी सेम तरीके से मेजर करेंगे। इंच के लिए नीचे वाला स्केल यूज करते हैं, सेंटीमीटर के लिए ऊपर सेंटीमीटर वाला यूज करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में जो भी मेजरमेंट दिया है, जो भी आपका स्केल की रीडिंग आ रही है, उसको आप करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। पर हमेशा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑफ द स्केल। गॉट इट। लेंथ हम मेजर करते हैं इंचेस, फुट, यार्ड या माइल्स। अब देखिए, इंचेस बेसिकली, इंच और सेंटीमीटर हम लेंथ मेजर करें, सेंटीमीटर बहुत छोटी चीज, इंचेस जैसे आपके घर का डोर हो गया तो वो इंचेस में मेजर होगा। फुट जब हमें बहुत लंबी, जैसे हमें देखना है कि ये घर कितना बड़ा है, तो हम वो फुट में मेजर करेंगे, ठीक है। यार्ड जब हम किसी खुली स्पेस का एरिया, खुली स्पेस का लेंथ देखना चाहते हैं, जैसे कोई हमारे घर के बाहर, हम बोलते हैं ना बैकयार्ड, तो पीछे खुली जगह है, हमने गार्डन बना रखा है, वो कितना लंबा है, कितना बड़ा है, दैट इज यार्ड। माइल्स, माइल्स हम तब बोलते हैं हम कितना डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं। हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं, तो इतना लंबा रास्ता था, तो लंबा रास्ता को मेजर करने के लिए हम बोलते हैं कि 9 माइल्स था या 10 माइल्स था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारे छोटे मीट्रिक सिस्टम्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, इसका स्केल नहीं होगा आपके पास जनरली। मिलीमीटर समझ लो एक पॉइंट साइज का मिलीमीटर। मिलीमीटर से बड़ा है सेंटीमीटर, ठीक है, इतना। सेंटीमीटर से बड़ा है मीटर, मीटर से बड़ा है किलोमीटर। आप देख रहे हो डिफरेंस, ठीक है। मिलीमीटर बहुत ही छोटा होता है, सेंटीमीटर तो हमारे स्केल पे ही है, और मीटर जब हम किसी, जैसे हमें कपड़े मेजर करना होता है, सेंटीमीटर अब हम स्केल थोड़ी ना लगाएंगे, तो मीटर इज दिस मच, इतना होता है अप्रोक्सीमेटली, इतना बड़ा, ठीक है। दिस इज 1 मीटर, तो इसका इतना बड़ा स्केल तो नहीं है हमारे पास, तो सेंटीमीटर से बहुत बड़ा होता है मीटर, और मीटर से बहुत बड़ा होता है किलोमीटर। किलोमीटर अगेन हम डिस्टेंसेस में कवर करते हैं, डिस्टेंसेस के लिए यूज करते हैं, और मीटर भी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हम यूज कर लेते हैं। पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर कभी हम डिस्टेंस में नहीं करते कि आज मेरा स्कूल इतने सेंटीमीटर दूर है, अरे नहीं, कोई मेजर नहीं कर रहा सेंटीमीटर में। स्कूल या तो किलोमीटर दूर होता है या मीटर दूर होता है, अगर आप स्कूल के बगल में रह रहे हो तो, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे कि हम इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर।
मतलब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है 10 मिलीमीटर, 1 मीटर की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर की वैल्यू है 1000 मीटर। अब देखिए, अगर मैं ये जानती हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर कितना होगा? 1/10 सेंटीमीटर, मतलब मैं सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड कर दूं। अगर मुझे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मैं करूंगी डिवाइड बाय 10, सिंपल। और अगर मुझे यही चीज उल्टी करनी है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो मैं कर दूंगी मल्टीप्लाई बाय 10। सेम चीज, सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में चेंज करना है, जो सेंटीमीटर से बड़ा है, एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो मीटर में चेंज करने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर दूंगी, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये बहुत सिंपल चीज है। आपको बस ये याद रखना है कि मिलीमीटर छोटा है, देन सेंटीमीटर, देन मीटर, देन किलोमीटर, ये सीक्वेंस याद करना है। 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर। तो ये 10, 100, 1000, ये वैल्यूज याद करनी है। अब आगे जाओगे तो डिवाइड करोगे, देखिए कैसे। बहुत सिंपल है, मीटर, वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर। अगर मैं आगे जाऊंगी कन्वर्जन के लिए कि मुझे मिलीमीटर से सेंटीमीटर चेंज करना है, सेंटीमीटर से मीटर चेंज करना है, तो जो भी वैल्यू होगी मैं उतने से डिवाइड कर दूंगी। यहाँ पे मैं 10 से डिवाइड करूंगी, यहाँ पे मैं 100 से डिवाइड करूंगी, यहाँ पे मैं 1000 से डिवाइड करूंगी, ठीक है। ये साइकिल याद कर लो। अगर मुझे बड़ी वैल्यू तरफ शिफ्ट करना है तो मैं उससे डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। यही चीज अगर मुझे उल्टी कन्वर्जन करनी है कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो मैं 100 से तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इन्हीं से नंबर से, 1000 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई। सिंपल, बहुत सिंपल, बस 10, 100, 1000 याद रखिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सीक्वेंस याद रखिए, कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए कहीं ऐसी जगह, एक काम करिए पेपर में लिख लीजिए और उस पेपर को कहीं रूम में ऐसे चिपका दीजिए कि आप जब भी उसको देखो आपको याद रहे, तो आप ऐसे कभी नहीं भूलोगे। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। Write the unit you will use to measure the length of these things. अब मुझे इन सब चीजों का लेंथ देखना है। ये सन है, ठीक है, येलो कलर का डॉट नहीं। एंड का मेजरमेंट क्या होगा? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, या फीट या इंचेस? मिलीमीटर। एंड तो बिल्कुल ऐसे, एंड तो चीटी हो गई ना, सब पॉइंट साइज की। सन, सन तो बहुत दूर है यहाँ, और सन तो बहुत बड़ा है, तो सन हम करेंगे किलोमीटर्स में। ये नेल, नाखून, ये मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है? मेजर कर पाएंगे ना हम स्केल से, तो ये हुआ सेंटीमीटर। घर का ये रास्ता माइल्स या किलोमीटर, सोफा इंच, सिंपल। चल, कन्वर्जन ऑफ लेंथ,
याद है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, 10, 100, 1000, डिवाइड, मल्टीप्लाई। चलिए कन्वर्ट देम इनटू द मीट्रिक यूनिट्स। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं? पीछे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 1 को 10 से जब हम डिवाइड करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज निकल कर आई है, हमें 1 को 10 से डिवाइड करना है। आपको मैं एक चीज बताऊं, जब भी हम किसी चीज को, से फॉर किसी भी नंबर, जैसे 24 है, इसको मुझे 10 से डिवाइड करना है, मैं क्या करूंगी? सिंपल सी चीज है, एक कॉन्सेप्ट, डेसिमल। ये पॉइंट है, इसे बोलते हैं हम डेसिमल। ठीक है, ये डेसिमल इंट्रोड्यूस कर दूंगी मैं। कैसे? अगर 10 है तो 10 में कितने जीरो है? 1 जीरो। इमेजिन करो कि यहाँ पे डेसिमल है और उसके आगे 0 0 है, तो मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने डेसिमल लिखा नहीं है। बट अगर मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 10, 100, 1000, ऐसे 10 के मल्टीपल्स में, 100 के मल्टीपल्स में, तो ये डेसिमल मुझे काम आएगा। कैसे? मान लीजिए ये डेसिमल यहाँ पर है, मुझे 10 से मल्टीप्लाई, वो मुझे 10 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगी? इस डेसिमल को 1 प्लेस इधर शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि 1 0 है, तो ये हो गया 2.4। डिवाइड करने में लेफ्ट हैंड की तरफ, डिवाइड भी तो हम लेफ्ट हैंड के लिए कर रहे हैं, तो डिवाइड करने में लेफ्ट हैंड की तरफ डेसिमल शिफ्ट होता है उतना जितने जीरोस है। 100 है तो 2 प्लेसेस, 1000 है तो 3 प्लेसेस। मान लो अगर ये 724 होता और 1000 से मैं डिवाइड करती, तो ये डॉट यहां आ जाता, यहां से यहां आ जाता। अब आप कहोगे यहां तो कुछ भी नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा 0.724, तब 0 लग जाएगा। ठीक है, ये इतना सिंपल है। अब यही चीज हम सीखेंगे जब हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में 24 में कोई डेसिमल नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो मैं तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 240 हो जाएगा, 100 से 2400, 1000 से 3 जीरो आ जाएंगे। पर तब है जब पॉइंट होगा, अगर ये 2.4 है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10, कितने जीरो है? 1 जीरो। तो अब ये पॉइंट लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड चला जाएगा। गॉट इट? राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 24.0। बस इसी तरीके से ये सारे कन्वर्जन होंगे। गॉट इट? अब जैसे 2 सेंटीमीटर को मुझे मिलीमीटर में चेंज करना है, तो मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटा होता है, 2 को मैं डिवाइड करूंगी किससे? 10 से। 2 को 10 से डिवाइड करूंगी, 1 0 है तो 1 पॉइंट हो जाएगा। ये ऐसे होता ना, तो ये इधर आ गया, तो 0.20 मिलीमीटर। सिंपल। ठीक है, ये रेस्ट आप कन्वर्ट करके देखिएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यूज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू कंपेयर द क्वांटिटीज। अब हमें कंपैरिजन भी करना है। जैसे 1 मीटर इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, हम जानते हैं 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, तो 1 मीटर इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर तो 10 सेंटीमीटर से बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये भी सही है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। हमें रिलेशन पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। यही तो कन्वर्जन में सीखा हमने, तो ये तो मतलब इक्वल है। गॉट इट?
बस इस तरीके से हमें कंपेयर करना है। जैसे हम देखेंगे 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर। अब किलोमीटर और मीटर को कैसे हम कंपेयर करें, क्योंकि 3000 मीटर है और 2 किलोमीटर है, 3000 मीटर की भी तो कोई वैल्यू हुई। अब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। 2 किलोमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, 2 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगी ना, अगर मुझे लेफ्ट हैंड की तरफ आना है तो 2000 मीटर हो गया। अब आप बताओ 2000 बड़ा हुआ या 3000? 3000 बड़ा हुआ। गॉट इट। बस कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Solve the following problems. The length of the pen is 9 centimeter. The length of the pencil is 7 centimeter. What is the total length of pen and pencil? एक चीज और याद रखिएगा, आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में सेंटीमीटर वाले क्वेश्चन में मीटर को प्लस नहीं कर सकते। दोनों नंबर्स की यूनिट सेम होनी चाहिए, सेंटीमीटर या फिर मीटर या किलोमीटर या मिलीमीटर। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बोलूं कि एक की लेंथ तो 7 सेंटीमीटर और दूसरे की 9 मीटर है, टोटल कितना हुआ, तो आप 9 प्लस 7 कर दो और आंसर लिख दो, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि बेटा एक 9 मीटर है और एक 7 सेंटीमीटर है, लेंथ की वैल्यू में डिफरेंस है। इसलिए हमेशा याद रखना यूनिट क्या लिखी है, यूनिट सेम होनी चाहिए, चाहे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अभी तो सेम है, तो 9 प्लस 7 कितना हुआ, 16 सेंटीमीटर टोटल लेंथ निकल कर आई, ठीक है। इस तरीके से बाकी का आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। इसको भी आप होमवर्क में करेंगे, सेम तरीके से है, सेम यूनिट है, बस नॉर्मल या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। मैरी इज 1 मीटर 15 सेंटीमीटर टॉल, हर फ्रेंड लैरी इज 1 मीटर 30 सेंटीमीटर टॉल, हु इज टॉलर बाय हाउ मच। देखिए 1 ये मीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया। 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। हमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कितना बड़ा है। तो हमें पता है कि 30 तो 15 से बड़ा हुआ, तो हम क्या करेंगे, 1 30 और 1 15, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा मीटर का कॉलम, माइनस कर देंगे। माइनस हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन। 2 10 5 1 0 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो मतलब लैरी बड़ा है बाय 15 सेंटीमीटर। अब मीटर का एडिशन मीटर में होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, सेंटीमीटर का एडिशन सब्ट्रैक्शन सेंटीमीटर वाले कॉलम में होगा, ठीक है। अब जैसे कनक बॉट 9 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, he used 2 meter and 30 centimeter from it, how much cloth is left, 9 मीटर 75 सेंटीमीटर लाई और 2 मीटर और 30 सेंटीमीटर यूज किया, तो कितना बचा, इतना मीटर और इतना सेंटीमीटर बचा, ठीक है। कैपेसिटी, अभी तक हमने लेंथ किया था, अब हम कर रहे हैं कैपेसिटी। मतलब कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है, हाउ मच अ कंटेनर कैन होल्ड। जैसे एक बोतल में कितना पानी आ सकता है, 1 लीटर 2 लीटर, जितने लीटर की बोतल है, तो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ये क्या हुआ है, ये है कैपेसिटी, ठीक है। ये है कैपेसिटी। लार्ज क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन लीटर्स एंड स्मॉलर क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन मिलीलीटर, ठीक है। जैसे पेंट और मिल्क, वाटर बॉटल, इसको हम करेंगे लीटर्स में, और ये जैसे रेन ड्रॉप है, ड्रॉपर है, ये सब हो गया मिलीलीटर में। जैसे पानी की बूंदे, बूंदे हो गया मिलीलीटर और पूरा एक बॉटल भर के हो गया लीटर। ऐसे जनरली हम कंपेयर करते हैं लीटर एंड मिलीलीटर। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें
कितना पानी आ जाएगा, लेस देन 1 लीटर, अबाउट 1 लीटर, मोर देन 1 लीटर। ये तो एक ग्लास है तो पानी आएगा बस लेस देन 1 लीटर। ये एक टी पॉट है, इसमें बहुत सारी चाय आ जाएगी, बट कितनी, करीबन 1 लीटर, लेस देन 1 लीटर, अबाउट 1 लीटर या मोर देन 1 लीटर। इसमें भी लेस देन 1 लीटर। बैकपैक, अबाउट, मग, मग में कितना पानी आ जाएगा, मतलब कुछ भी कितना होगी, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ये 1 लीटर लिक्विड होल्ड कर लेगा मग, नो, लेस देन 1 लीटर। ओके, ये पिक्चर है और इसको मेजरिंग कप भी बोलते हैं, तो ये इसकी कैपेसिटी हो जाएगी मोर देन 1 लीटर। There are 2 cows giving 7 liter and 670 milliliter. Okay. How much milk do the cows give in all? ये सेम चीज है जैसे हम लेंथ में नहीं कर कर आ रहे हैं, 7 लीटर, 670 मिलीलीटर, ठीक है, एन क्या स्मॉल, और 6 लीटर, 250 मिलीलीटर, टोटल निकालना है, ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे अगर कोई आंसर आता है जिसका कैरी फॉरवर्ड जाना है वो यहाँ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब नॉर्मल चलेगा जैसे चलता था, गॉट इट। बस सब अपनी अपनी प्लेसेस में लिखे जाएंगे और उनके यूनिट्स फॉलो होंगे। तो ये वाला सम तो ऐड करके होगा, अ मिल्कमैन हैड दिस मच, ही सोल्ड दिस मच, तो लेफ्ट कितना है, मतलब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, बड़े से, बड़ा कैसे पता चलेगा, लीटर की क्वांटिटी देखिए, ये 8 लीटर है, ये 3 लीटर है, भले ही वो 90 मिलीलीटर है या 630 जो भी है, हम लीटर जो बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी यूनिट है, उसको मेजर करके देखेंगे कि किससे क्या सब्ट्रैक्ट होगा। वेरी गुड, बाकी के दोनों आप होमवर्क में करेंगे। देन अगेन इसमें भी कन्वर्जन है, जैसे 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000, अगर मुझे 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। सेम चीज अगर मुझे छोटे से बड़े में जाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी, बड़े से छोटे में जाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी, और छोटे से बड़े में जाना है तो मैं डिवाइड करूंगी। 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी अगर मुझे मिलीलीटर में चेंज करना है लीटर को, जैसे 8 लीटर है, इसको मिलीलीटर में चेंज करना है तो मैं 8 इंटू 1000 कर दूंगी, कितना हो गया 8000 मिलीलीटर। पर अगर यही चीज है 80,000 मिलीलीटर, इसको मुझे लीटर में चेंज करना है तो मैं इस तरफ जा रही हूं तो मैं डिवाइड कर दूंगी, जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगी 80,000 को तो मैं ये 30 से ये 30 काट दूंगी, मेरा हो गया 80 लीटर। अगर मैं जीरो हटा के डेसिमल लगा सकती हूँ तो जीरो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो जीरो से जीरो काट के भी कर सकती हूँ, फिर बचे हुए जीरो से डेसिमल लगा दूंगी अगर बचता तो, बट बचा नहीं है कोई भी जीरो, मेरे तीनों जीरो कट गए, डेसिमल का कोई स्कोप नहीं, तो जो आंसर बचा है वो ही हो गया। सब बहुत सिंपल है, जब आप करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द ब्लैंक्स। हाउ मेनी लीटर्स आर इन 5000 मिलीलीटर? 5000 मिलीलीटर में कितने लीटर हैं? तो क्या करना है मुझे, 1000 से डिवाइड या 1000 से मल्टीप्लाई? बड़े की तरफ जा रही हूं तो मैं डिवाइड कर दूंगी, तो मैं जब इसको 1000 से डिवाइड करूंगी तो 3 जीरोस है, चलो मान लीजिए डेसिमल भी लगाना, तो 1 2 3 के बाद डेसिमल तो 5.0 हो गया ना, तो 5.0 तो वैसे भी नहीं कुछ लिख सकती मैं, तो ये हो गया 5 लीटर। अब आप या तो 30 से 30 काट दीजिए या डेसिमल लगा दीजिए, बात तो एक ही है। बस इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कैपेसिटी। इफ Soumya drinks 2.5 liters water in a day, water will she drink in a week? अब एक डे में इतना पी रही है तो वीक में कितना पिएगी, वीक में कितने डेज होते हैं
7। तो मैं क्या करूंगी, 2.5 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दूंगी, तो उतना लीटर मेरा आंसर आएगा। मंथ में कितने डेज होते हैं, जनरली 30। 2.5 लीटर्स को जब मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर उतना लीटर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे 2.5 है, डेसिमल में घबराने की बात नहीं है, इंटू 7 किया मैंने, 7 5 आर 35, 5 3 कैरी फॉरवर्ड दूंगी, 7 2 आर 14, 14 प्लस 3 17, 175 हुआ। डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, यहां से देखूंगी मैं तो 1 प्लेस के बाद है, तो आंसर में भी 1 प्लेस के बाद आ जाएगा। तो आंसर हो गया मेरा 17.5 लीटर्स वो वीक में पीती है। गॉट इट। जितनी प्लेस के बाद डेसिमल है, हम हमेशा राइट हैंड साइड से वर्क करते हैं ना, वंस की साइड से, जितनी प्लेस के बाद डेसिमल है आंसर में भी उतनी ही प्लेस के बाद डेसिमल हम लगा देंगे, चाहे डिवीजन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो। डेसिमल से मत घबराइए, डेसिमल बस दो अलग अलग यूनिट्स बताने के लिए, ठीक है। सेम तरीके से ये होगा, at a party Simran drank 200 milliliter, 0.5 liters and 300 milliliter of orange juice. How much did Sam drank altogether? अब यहाँ मिलीलीटर है और लीटर है, फिर से मिलीलीटर है, मैं एक ही यूनिट में सॉल्व कर सकती हूँ, या तो मिलीलीटर या लीटर। आप बताइए आपको लीटर में कन्वर्ट करके करना है या मिलीलीटर में। अब मिलीलीटर के दो यूनिट्स दिए हैं, तो बेटर है कि जो सिर्फ 1 लीटर है उसको मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करूं। मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 प्लेसेस डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये 0.5 जब शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल 3 प्लेसेस 1 2 3, तो मतलब 0 0 पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गया 500 मिलीलीटर। अब 500 मिलीलीटर में 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर जब प्लस करूंगी तो आंसर आ जाएगा मेरा 1000 लीटर, ओ मिलीलीटर, सॉरी मिलीलीटर। और हम जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। गॉट इट। तो ये था हमारा अबाउट लेंथ एंड कैपेसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेट के बारे में और बाकी सारे कन्वर्जन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, और हम करेंगे अपना चैप्टर कंप्लीट। आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, डेसिमल से कुछ नहीं होगा, डेसिमल अपनी जगह है, उसकी जगह मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।